मेरा नाम हिना था और मैं शादीशुदा थी। घर के हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे, इसीलिए मैंने मजबूरी के आलम में औरतों के कपड़े सिलाई करने का फैसला कर लिया। अपने जहीज की पुरानी सिलाई मशीन निकाली और मोहल्ले में इत्तला भेज दी कि जो भी कपड़े सिलाई करवाना चाहे मुझसे राब्ता करे। चंद दिनों में ही मेरे पास काफी रश हो गया। औरतें अपने कपड़े देने लगीं और मैं दिन भर मशीन के पास बैठी कपड़े सीती रहती, क्योंकि मैं अनपढ़ थी और किसी और नौकरी के काबिल नहीं थी। इसलिए ये काम मेरे लिए जरूरी बन गया। रोजाना घर औरतों के कपड़ों से भरा रहता और मैं थक कर भी खुश रहती। मगर मसला ये था कि मेरे साथ 6-7 लड़कियां मदद के लिए आ गई थीं। कुछ बहुत कम उम्र थीं। मैंने उन्हें मशीन चलाने का तरीका सिखाया और थोड़े पैसे देकर काम पर लगा दिया। मगर अक्सर मशीनें खराब हो जाती, कभी कपड़ा फंस जाता, कभी सुई टूट जाती या टांका उड़ जाता। एक दिन उनमें से एक लड़की की मशीन बिल्कुल जाम हो गई। मैंने बहुत कोशिश की मगर वो ठीक न हुई, तो मैंने मजबूरन उसे छुट्टी दे दी। इसी वक्त मेरा छोटा भाई रियाज घर आ गया। मैं किचन में खाना गरम कर रही थी कि खिड़की से उसकी नजर इस लड़की पर पड़ी। वो पूछने लगा कि मशीन क्यों खराब है। लड़की ने बताया कि भाभी ने छुट्टी दे दी है। रियाज ने फौरन कहा, ये क्या बात हुई? घर में मशीन ठीक करने वाला बंदा मौजूद है। लड़की शर्म से सरख हो गई और बोली, अगर आप ठीक कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, वरना अबा को बाजार भेजना पड़ेगा। रियाज ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी मशीन तो जंग खा गई है, उसे रवां करना पड़ेगा। लड़की हैरत से बोली, क्या आप वाकई ठीक कर सकते हैं? रियाज हंसकर बोला, हाँ, उस काम का माहिर तो मैं हूं। और वो मशीन कमरे में ले गया। मैं थोड़ी घबराई, मगर जानती थी कि मशीन का ठीक होना जरूरी है। चंद लम्हों में रियाज ने मशीन दुरुस्त कर दी। लड़की खुश होकर बाहर निकली और बोली, अब मैं जल्दी से काम कर सकती हूँ। मैंने खुशी से सिर हिलाया और अपने काम पर वापस चली गई। मोहल्ले में शादी के कपड़ों की सिलाई का मौसम था। दिन भर मसरूफ रहने के बावजूद मैंने महसूस किया कि रियाज का काम वाकई लाजवाब है। उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, मगर जिम्मेदारी इतनी कि मैं हैरान रह गई। वो अपनी दुकान के अलावा वक्त निकाल कर घर आता, मशीनें दुरुस्त करता और लड़कियों को सिलाई सिखाता। कभी कभी वो मज़ाहिया अंदाज में कहता, भाभी, ये मशीनें खुद ही खराब हो जाती हैं। अब पुराना जमाना गया जब नानी सिलाई करती थी। मैं हंसकर उसे डांटती, मगर दिल ही दिल में खुश हो जाती। एक दिन मैं सिलाई कर रही थी कि एक लड़की की मशीन दोबारा खराब हो गई। मैंने उसे डांट दिया, आतनी बड़ी हो गई हो, सिलाई नहीं आती? वो रोने लगी। मैंने उसे घर भेज दिया, मगर रियाज फौरन आ गया। देखकर बोला, अरे भाभी, बानो क्यों रो रही है? मैं कुछ कहने ही वाली थी कि उसने सब संभाल लिया। मशीन फौरन दुरुस्त कर दी और कहा, कुल से आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैं हैरान रह गई कि इतने कम उम्र लड़के में इतनी महारत और लगन कैसे हो सकती है। जब भी मशीन खराब होती वो फौरन आकर ठीक कर देता। लड़कियां खुश रहते और काम पर तवज्जो देती। कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि मोहल्ले की ये लड़कियां अक्सर रियाज के लिए छोटी छोटी चीजें लाती हैं। मैंने उन्हें डांट दिया, मगर काम जारी रखा। इसी दौरान मुझे अपने शौहर से बात करनी थी, जो इलाज के सिलसिले में कई महीने से बाहर थे। रियाज ने मोबाइल पकड़ाया। मैंने शौहर से बात की। बाहर निकली तो रियाज अब भी मशीन दुरुस्त कर रहा था। उसकी महारत और जवानी ने सबके दिल जीत लिए थे। मैंने सोचा, जब लड़का जवान हो तो उसकी शादी और जिम्मेदारी में देर नहीं करनी चाहिए। यही सोचकर मैं बानो के घर रियाज का रिश्ता ले गई। 6 महीने के अंदर शादी हो गई और बानो दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। हम दोनों मिलकर कपड़े सिलाई करने लगे। यूं घर की आमदनी दुगनी हो गई। मैंने ये सीखा कि मेहनत, ईमानदारी और समझबूझ से मुश्किल हालात में भी कामयाबी और खुशी हासिल की जा सकती है। जो हालात मुश्किल लगते हैं
वही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जिंदगी में हर मसला एक सबक होता है, और अगर नौजवानों को मौका दिया जाए तो वो अपनी सलाहियत ज़रूर साबित करते हैं, चाहे मशीन ख़राब हो या हालात। मैंने अपने तजुर्बे से ये जाना कि सब्र, मेहनत और समझदारी से हर मुश्किल आसान हो जाती है। रियाज की मदद, लड़कियों की मेहनत और मेरा सब्र, ये सब मिलकर हमारी कामयाबी की कहानी बन गए। मैं आज यकीन से कहती हूँ कि जो लोग दिल से मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, कामयाबी के दरवाजे खुद ब खुद उन पर खुल जाते हैं। जिंदगी में चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, हर मुश्किल के बाद खुशी ज़रूर आती है। और यही जिंदगी का असल सबक है कि मेहनत, ईमान और सब्र की ताकत हर मुश्किल पर गालिब आती है।